नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन, आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस वक्त एक सांसद की बहुत चर्चा हो रही है। वो ऐसा सांसद, ना तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण उनकी चर्चा हो रही हो, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर एक जगह तमाम लोगों के स्टेटस में उस सांसद की तस्वीर लगी हुई है और वो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू। उनके रांची स्थित आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी शनिवार को चौथे दिन भी जारी है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के विभिन्न ठिकानों पर चल रही छापेमारी को लेकर इनकम टैक्स की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से जब्त कैश, जेवरात और संपत्ति के अन्य कागजात को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन ठिकानों में 300 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, जिसकी गिनती करने में अभी 2 दिन का वक्त और लगेगा। करीब 6-7 रूम ऐसे हैं जिनको चेक करना अभी भी बाकी है। साथ ही साथ 9 लॉकर को भी अभी खोला जाना बाकी है। जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है वो बुध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इससे जुड़े हुए परिसर है। बुध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड शराब बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी कांग्रेस के सांसद धीरज साहू की बताई जा रही है। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में ये पूरी कार्रवाई की है, छापेमारी की है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू अभी भी सुर्खियों में है। इसकी वजह है उनसे जुड़ी संपत्ति और उनके आवास पर आईटी का छापा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन ठिकानों में 30 अलमारियों में 500, 200 और 100 रुपए की नोटों की गड्डियां भरी मिली है। इतनी बड़ी संख्या में राशि मिलने के बाद दिल्ली से भी इनकम टैक्स विभाग के सीनियर अधिकारियों के जल्द ही रांची पहुंचने की संभावना है। बताया गया कि कुल 176 बैग में भर के कैश रखा गया है। इसके बाद भी 40 बैग में रखे नोटों की गिनती पूरी कर ली है। इसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है, जबकि शेष नोटों की गिनती में अभी भी बताया जा रहा है कि 2 दिन का वक्त यहां पर लगेगा। आयकर विभाग की छापेमारी शनिवार को यानी कि आज भी चौथे दिन जारी है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक धीरज साहू या उनकी कंपनी की ओर से किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। संभव है कि इनकम टैक्स की टीम की ओर से चल रही कार्रवाई के कारण फिलहाल सांसद धीरज साहू और उनकी कंपनी के प्रतिनिधि कुछ भी बोल नहीं पा रहे। लेकिन बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के धीरज साहू अभी दिल्ली में है। इसके बावजूद उनकी ओर से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। सांसद धीरज साहू का एक मोबाइल नंबर अभी भी स्विच ऑफ बता रहे हैं। वही उनके सहयोगी मोबाइल के फोन पर बात करने पर यह जानकारी मिल रही है कि धीरज साहू दिल्ली स्थित आवास में अपने मौजूद है, लेकिन वो दिल्ली में राज्यसभा सांसदों के लिए उपलब्ध कराए गए सरकारी आवास में नहीं है, बल्कि अपने निजी आवास में मौजूद है। धीरज साहू के रांची स्थित आवास से आयकर विभाग के अधिकारी 3 बैग अपने साथ लेकर गए। उस बैग में क्या था इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन संभावना ये बताई जा रही है कि यहां से भी सीबीआई को कई कागजात, कैश और जेवरात मिले हैं। 6 दिसंबर को धीरज साहू के रांची स्थित लोहरदगा स्थित आवास में छापेमारी अभी भी चल रही है। सांसद धीरज साहू और उनकी कंपनी के विभिन्न ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश बरामद होने के बाद बीजेपी को बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि जनता से जो लूटा उसकी पाई लौटानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने भी भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से इसको लेकर झारखंड के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। बीजेपी अब इसको लेकर एक बड़ा मुहिम भी छेड़ने जा रही है। कुछ देर पहले बीजेपी ने जो है इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस पर भी यह बताया गया है कि किस तरह से इस सांसद ने करोड़ों रुपया अलमारियों में रखा गया था। ये तो रही खबर। अब आप एक बात और सुन लीजिए कि जिस तरह से ये नोट, नकदी से भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वो सच है, ये उन माननीयों का सच है जिनको 5 साल जनता की नुमाइंदगी करने के लिए संसद भवन भेजा जाता है। ये वो सांसद हैं जो कि खादी कपड़े, बहुत साधारण जीवन दिखाने वाले, लेकिन पीठ पीछे क्या चल रहा था ये सब आपके सामने। ये तस्वीरें शर्मनाक है। ये तस्वीरें उन गरीबों को, उन मुलजिमों को जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी जिसको नहीं मिल पा रही, उसके मुंह पर ये वो तस्वीर देखेगा तो क्या सोचेगा कि हम किस देश में और कैसे यहाँ के नेता है जो आज इस 300 करोड़ रुपए जो है
वो अब तक यहां पर बरामद हो चुका है। अभी भी गिनती जारी है, अभी भी कुछ और जो इनपुट मिले हैं यहां पर इनकम टैक्स को, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि कुछ और जगह पे भी रेड होनी है, वहां पर भी इनकम टैक्स को यहां पर जो इनपुट है कि वहां पर भी नकदी या ज्वेलरी वहां पर भी हो सकती है। ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू है। आज धीरज साहू पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहे हैं। बीजेपी ने इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से लगातार वो करप्शन, काला धन, इन सब मामलों में अटैकिंग मोड पर हमेशा रहे और ये सबसे बड़ा इस समय बीजेपी को पॉइंट मिल गया है। 2024 के इलेक्शन से पहले भी ये मुद्दा भयंकर गर्म आने वाला है। अभी तक फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की मांग बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये जरूर बता दिया है कि ये मामला अब बीजेपी जो है सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है।